पहले बात करेंगे अमित शाह की। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। वाराणसी में अहम संगठनात्मक बैठक भी करेंगे अमित शाह। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक बेहद खास मानी जा रही है। यूपी में चुनाव के लिए जीत का मंत्र अमित शाह देंगे और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शिरकत करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इन 2 दिवसीय दौरों के दौरान वे कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज वाराणसी में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इस बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। माना जा रहा है कि ये बैठक 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन की अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है और जो बैठक का समय है वो 1 बजे का तय किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, 2 दिवसीय दौरा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ बैठकें होंगी, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा इन 2 दिनों का? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक है और ये बड़ी बैठक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में हो रही है। तो स्वाभाविक है कि आज अमित शाह जब उस बैठक में मौजूद होंगे तो वह 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जो जीत का मूल मंत्र है वह साझा करेंगे। तो एक बड़ी बैठक है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बड़ी बैठक है वो लखनऊ से बाहर काशी में हो रहा है और उसमें जितने भी संगठनात्मक जिले हैं भारतीय जनता पार्टी के 98, उसके सभी जिला अध्यक्ष पहुंचेंगे, जिला प्रभारी पहुंचेंगे। उसके बाद 403 विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रभारी हैं वो वहां पे पहुंचेंगे, जितने भी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं वो वहां पे पहुंचेंगे, जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे और तमाम जो एक पूरी पदाधिकारियों की जो संख्या है वो वहां पे पहुंचेगी। तो साफ है कि इस बैठक में कहीं ना कहीं जो 300 प्लस का वादा किया गया है, नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको किस तरीके से हासिल किया जाएगा उसको लेकर बातचीत होगी। तो एक बड़ी चर्चा है और 2 सत्रों में यह बैठक होगी और 1 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और शाम 7 बजे तक यह बैठक चलेगी। तो अमित शाह इस बैठक में पहुंचेंगे क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक अच्छा अनुभव भी है। वह यहाँ पे काफी चुनाव में काम भी कर चुके हैं और उसमें सफलता भी हासिल कर चुके हैं। तो इन्हीं सबको लेकर वह बताएंगे कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सियासी जमीन है भारतीय जनता पार्टी की उसको और मजबूत किया जाए और जो अभी तक कार्यक्रम और अभियान चलाए गए हैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और आने वाले 2 महीने में जो प्रचार होगा, जो चुनाव प्रबंधन होगा, उसका क्या मूल मंत्र होगा, उसमें किस तरीके की नीतियां काम करेंगी और सभी कार्यकर्ताओं को किस तरीके का संदेश देना है, जनता के बीच किस तरह जाना है और क्या क्या जो तमाम विकास के कार्य हुए हैं उनको लेकर जाना है। तो एक पूरी तस्वीर साझा करनी है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लगातार दावा किया जाता रहा है कि 4.5 अवनीश, काशी में एक बैठक होगी, बैठक को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही आजमगढ़ में भी एक रैली होने वाली है जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है और सपा की जो आजमगढ़ सीट है वो बीजेपी के लिए हमेशा से ही थोड़ी चुनौतीपूर्ण रही है। तो वहां पर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये 2 दिवसीय दौरा है। पहला जो है वो काशी में है, वहां पे तमाम जो संगठन के लोग होंगे उनके साथ ये अहम बैठक है और एक तरीके से पूरी तरह मैप तैयार किया जाएगा कि आखिर जो टिकट दिया जाएगा वो किनको दिया जाएगा, कौन किस किस विधानसभा क्षेत्रों की क्या स्थिति है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, योगी सरकार के कामकाज की क्या स्थिति है और सबसे अहम जो बात होगी जनता के बीच किस तरीके से भरोसा जीता जाए एक बार फिर, उसको लेकर बातचीत होगी। तो सभी जितने भी विधानसभा के प्रभारी हैं वो वहां पे पहुंचेंगे और विधानसभा के जो हालात हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे और तमाम जो जिलाध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पे मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे। इनकी मौजूदगी में वह बैठक होनी है। तो एक तस्वीर तो साझा कर दी जाएगी उत्तर प्रदेश की और यह बताया जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और 300 प्लस का जो नारा लेकर चल रही है उसको किस तरीके से फतह हासिल करेगी। इस अहम बैठक के बाद अमित शाह 13 को आजमगढ़
आजमगढ़ जाएंगे। सपा का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़, क्योंकि हमेशा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो पाई। लेकिन कहीं न कहीं इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के कामकाज को लेकर वो आजमगढ़ पहुंचेंगे और बताएंगे कि आजमगढ़ के विकास के लिए कितना कुछ कार्य हुआ है। और एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है और तमाम जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो तमाम जो सौगात है वो आजमगढ़ को देने के साथ ही अमित शाह इस बात को भी बताएंगे कि आखिर 2017 के पहले और खुद लोकसभा चुनाव में जब वहां से अखिलेश यादव जीते तो उसके बाद वो वहां से नदारद रहे और किस तरीके से जनता वहां के सांसद को ढूंढती रही और वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सपा का वहां फतह हासिल होता है, लेकिन उसके बावजूद वहां के जो प्रतिनिधि हैं वहां का विकास नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके से आजमगढ़ के विकास का खाका खींचा जाएगा, उसको रखा जाएगा और 2017 के पहले की तस्वीर बताई जाएगी और 2017 के बाद की तस्वीर बताई जाएगी। तो पूरी तरह यह है कि पूर्वांचल के गढ़ में हुंकार भरेंगे अमित शाह और आजमगढ़ वह केंद्र होगा जहां पे सपा का गढ़ होगा, उस सपा के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और टिकटों को लेकर भी अमित शाह की नजर बनी रहेगी, ये भी कहा जा रहा है अवनीश। तो क्या अब ये माना जाए कि इस दौरे के बाद ही जल्द ही बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को जिताना है, किस प्रत्याशी को जो संभावित प्रत्याशी हैं, कौन दावेदार है, किसकी जमीन ज्यादा मजबूत है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में जरूरी होता है कि वहां के जो जमीनी सियासत है उसको जाना जाए और इसी को परखने के लिए अमित शाह आज काशी में मौजूद होंगे और तमाम एक तरीके से कहा जाए कि जो स्वतंत्र देव सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं लोग, वो लोग वहां पे मौजूद होंगे और बताएंगे कि आखिर किस क्षेत्र के क्या हालात हैं। विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो बताएंगे कि किस क्षेत्र के क्या हालात हैं। और इससे पहले भी जब चुनाव से प्रभारी घोषित किए गए थे तो उनको अलग अलग क्षेत्र दिया गया था, तो अलग अलग क्षेत्रों में उनका दौरा हुआ था, उन्होंने संगठन के लोगों से बातचीत की थी। तो वहां पे विधायकों ने किस तरीके से काम किया है 4.5 वर्ष में और उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को कितना पहुंचाया है। और इसकी एक जो खास रिपोर्ट होती है वो खास रिपोर्ट बूथ से भी ली गई है, यानी बूथ से लेकर विस्तारक तक की रिपोर्ट लगाई गई है और उसी रिपोर्ट पे आज मंथन होना है। तो इस बात को भी तय किया जाएगा कि आखिर विधानसभा क्षेत्र से कौन दावेदार होगा, किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट बना रहेगा, जो संभावित है उन संभावितों में कौन मजबूत है, कौन दावेदार है और वह सामने आएगा और योगी मोदी के हाथ को मजबूत करेगा। तो यह पूरा एक जो खाका है वो खींचा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। आचार संहिता भी जनवरी में लगाई जाएगी, उससे पहले ये तय करना होगा कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची है वो कैसे। ये भी देखना होगा कि बीजेपी वो कौन कौन से नाम होंगे जिस पर अपनी अंतिम मोहर लगाती है प्रत्याशियों के नामों पर। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.